वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा जीएफजी पर मीडिया मार्क किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन है हमारा, गिवन एन एरे दैट कंटेन एन इंटीजर, और वो उस इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ n की साइज दिया हुआ है 5 और एरे में कौन कौन से एलिमेंट हैं, और इसका मैक्सिमम आउटपुट जो है प्रोडक्ट वो 180 है। तो ये 6 माइनस 3 और 10 0 एंड 2। तो इसमें सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट किसका हो रहा है, तो ये हो रहा है 6 माइनस 3 और माइनस 10, इन तीनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तीनों का, तो हमारा आ रहा है 180। और इसी तरह हमारा ये है सेकंड एग्जांपल, इसमें है 2 3 4 5 माइनस 1 एंड 0। तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा 120 है। ठीक है, तो एक एग्जांपल को पिक करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मैं सेकंड वाले को पिक करती हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको एंड इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के ना, और यहाँ पे ये भी दिखाती हूँ कांस्टेंट में। ठीक है, तो कांस्टेंट में दिया है एक्सपेक्टेड टाइम हमारे पास इतना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इतनी होनी है। ठीक है, और ये रेंज दिया है। तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए पता है हमारे पास दो मेथड है, दो अप्रोच है। ठीक है, पहला तो ये है कि मैं सारे एलिमेंट पे जाऊं एक एक करके और उनका सब एरे जनरेट करूं और फिर सबका प्रोडक्ट करके चेक करूं कि किसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो सपोज कि एक पहला सब एरे मेरा ये हो गया। ठीक है, दूसरे में ये 2 एंड 3, उसके बाद मेरा आ गया 2 3 4, फिर आ गया 2 3 4 5। ठीक है, और फिर उसके बाद है 2 3 4 5 माइनस 1, फिर उसके बाद है 2 3 4 5 माइनस 1 एंड 0। फिर उसके बाद यहाँ से 3 से स्टार्ट करूँ फिर 4 से स्टार्ट करूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि हम सारे सब एरेज को जनरेट करें। ठीक है, और उन सब का प्रोडक्ट निकाल निकाल के चेक करेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है कितनी जाएगी। पहला तो हम यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करें। ठीक है, फिर यहाँ से सबका सबसेट जनरेट कर करके सब एरे जनरेट कर करके पहला लूप तो एंड तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला लूप जो है हर बार 0 से स्टार्ट होगा और सबका मल्टीप्लीकेशन चेक कर करके देखेगा कि किसका मैक्सिमम आ रहा है। सपोज कि यहाँ पे 2 के लिए चेक कर रही हूँ, तो 2 के लिए ये यहाँ से पूरा जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला पहला जो आइटरेटर है वो 0 बोलते हैं इसको, और इसको जे बोलते हैं, आई बोलते हैं, और इसको जे बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है वो आई वाला वो पूरा एंड तक जाएगा लीनियरली। और ठीक है, उसके बाद ये एक इनर लूप लगाएंगे जो सबके लिए चलेगा। ठीक है, तो जे वाला जो है वो 2 के लिए यहाँ से चलेगा, फिर ये आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर जे वाला जो है यहाँ से पूरा चेक करेगा, फिर आई जो है वो यहाँ आ जाता है 4 पे, फिर जे वाला यहाँ से चलेगा। मतलब ये पूरा इनर लूप में ये पूरा 0 से चलेगा, 0 से लेके n तक। तो इस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n स्क्वायर होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी है, तो वो लीनियर होनी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n। तो इसको अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे सब एरे सबको मतलब लीनियरली ट्रैवर्स करेंगे और सबका एक ट्रैक रखेंगे कि एक तो करंट प्रोडक्ट निकालते चलेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सबका मैक्सिमम कर करके चेक करेंगे और अपने मैक्सिमम वाले को अपने आंसर में रखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लेती हूँ, तो इसी को ले रही हूँ और फिर देखते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रखा एंड इसको बड़ा करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए ना एक करंट प्रोडक्ट रखूँगी। ठीक है, करंट प्रोडक्ट रखूँगी और एक मैक्स प्रोडक्ट रखूँगी जिसमें मैक्सिमम होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो करंट प्रोडक्ट में तो सबका ही होगा, बट मैक्सिमम प्रोडक्ट में ओनली हमारे मैक्सिमम ही होंगे। ठीक है, तो इनिशियली 1 से इनिशियलाइज करूंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट में
तो वो जीरो कर देता है उसको, और चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना डिजिट हो, उसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने करंट प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज करें और मैक्सिमम को सबसे मिनिमम से करें, मतलब इंट मिन से करें। ठीक है, इंट मिन से करेंगे और इसमें हमारे सारे मैक्सिमम होंगे। तो ये इंट मिन हो गया, और अब ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा फ्लो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगी, ये करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई करूँगी करंट प्रोडक्ट में, तो ये हो गया हमारा सीपी हो जाता है यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर मैं कंपेयर मैक्सिमम चेक करूँगी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट में और करंट प्रोडक्ट में मैक्सिमम कौन सा है, तो वो हमारा है 2। तो ये अपडेट हो गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर मैं आऊँगी यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करूँगी करंट प्रोडक्ट में करंट आइटम से, करंट एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6। तो 6 और मैक्सिमम प्रोडक्ट में मैक्सिमम कौन सा है, तो ये हमारा हो गया 6। ये अपडेट होके हो गया। फिर आते हैं हम यहाँ पे, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी करंट प्रोडक्ट में करंट एलिमेंट से, तो ये हो गया 24। तो 6 में 24, तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 24 और करंट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है हमारा करंट करंट प्रोडक्ट। अब फिर आते हैं यहाँ पे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 5 4 20 एंड 5 2 10 और 2 12 120। ठीक है, तो ये हो गया 120, और 24 एंड 120 में मैक्सिमम कौन सा है, तो ये 120 मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हो गया 120। फिर आते हैं हम -1 पे। ठीक है, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस का 120, माइनस का 120। तो माइनस का 120 एंड प्लस का 120, इसमें मैक्सिमम कौन सा है, तो यही हमारा मैक्सिमम है। फिर मैं आऊँगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, तो ये मेरा पूरा आंसर ही 0 कर देगा। ठीक है, तो अगर करंट प्रोडक्ट मुझे मिलता है 0, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, करंट प्रोडक्ट को अपडेट करके 1 कर दूंगी। ठीक है, सपोज कि ये सेंटर में है और इसके बाद भी एलिमेंट है, तो उस केस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो सारा 0 ही होता जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें करंट प्रोडक्ट को अपडेट करके इसको 1 कर दिया। ठीक है, और एक और देखते हैं, ये तो हमारा सिंपल के लिए हो गया। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल अप्रोच हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे है, मैं बनाती हूँ करंट प्रोडक्ट, यहाँ पे बनाते हैं करंट प्रोडक्ट 1 होना है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा, तो वो इंट मिन था, और इंट मिन समझ जाना, ये है इंट मिन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8, माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 8। ठीक है, और फिर आते हैं यहाँ पे, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 40, और हाँ ये अपडेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इंट मैक्सिमम प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8, मैक्सिमम प्रोडक्ट हो गया माइनस का 8, और यहाँ पे फिर से दोबारा अपडेट होगा, तो माइनस का 40 और माइनस का 8, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो इन दोनों में मैक्सिमम हमारा 8 ही है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती है उसको उतना ही हाई मानते हैं, और जितना ज़्यादा होता है, वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, तो वो उतना ही लेस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया माइनस का 8। फिर आते हैं यहाँ 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 120। ठीक है, तो माइनस का 120 और माइनस का 8 में मैक्सिमम कौन सा है, तो अभी भी हमारा माइनस का 8 ही है। फिर आते हैं यहाँ पे 1 पे, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में आएगा 120। ठीक है, अभी भी हमारा माइनस का 8 ही मैक्सिमम है, तो वो अपडेट नहीं होगा। फिर आएंगे यहाँ पे 6 पे,
तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, माइनस का 120 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का 720 आ गया, ठीक है, 720। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, तो अभी भी मेरा मैक्सिमम माइनस का 8 ही है, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इन तीनों तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा कितना आना है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा 90 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है माइनस का 8, तो क्या ये ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम इधर से भी ट्रैवर्स करेंगे और इधर से भी ट्रैवर्स करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट भी जाएंगे और राइट से लेफ्ट भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरा करेंट प्रोडक्ट कितना है, सॉरी मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना है, तो अभी भी मेरा 8 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी अभी तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गई थी, ठीक है। फिर अब इसी को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर जाऊंगी, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करती हूँ, एक बार नोट करते हैं, तो यहाँ पे है -85316, तो एक बार नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है -853 और क्या था 1 and 6 3 1 and 6, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले ताकि इजीली विजिबल हो, और ठीक है। तो दूसरी बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट प्रोडक्ट में फिर से मैं इसको अपडेट कर दूंगी 1 से, और मैक्सिमम प्रोडक्ट में मेरे पास कितना है अभी तक, अभी मेरे पास -8 है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ गए थे तो माइनस का 8 है। अब मैं क्या करूंगी, इधर से ट्रैवर्स करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा करंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे करंट प्रोडक्ट मेरा आएगा 1 × 6 = 6, तो ये 6 हो गया। तो 6 और मैक्सिमम प्रोडक्ट में ग्रेटर कौन सा है, तो 6 ग्रेटर है, तो इसको अपडेट करके 6 कर दिया। फिर आते हैं यहाँ पे, तो 6 × 1 कितना होता है, तो 6 होता है, तो ये अभी अपडेट नहीं होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट। फिर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 18। तो अब मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो अब हो जाएगा मेरा 18। अब इधर से यहाँ पे आते हैं, तो 18 × 5 कितना होगा, तो 90। तो इसको 90 किया, और फिर यहाँ पे 90 और 18 में से मैक्सिमम कौन सा है, तो 90 है, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो 90 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 से, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 720 नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव का। तो 720 माइनस का है और 90 पॉजिटिव का है, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो इसमें से ग्रेटर मेरा 90 है। तो इस तरह ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं इधर से आ रही थी तो मुझे मैक्सिमम क्या मिल रहा था, और अब इधर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया तो मैक्सिमम कितना आया, ठीक है। तो बेसिकली दोनों साइड से ट्रैवर्स करेंगे और एनालाइज करेंगे कि मैक्सिमम हमारा कौन सा है, तो वही उसी को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अब कोड करके देखते हैं, ठीक है। कोड आई थिंक अब इजी लगेगा समझना। तो यहाँ पे ये लॉन्ग लॉन्ग में है, तो लॉन्ग लॉन्ग में ही देना है हमें। एक बनाती हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो मैक्स प्रोड कर देते हैं इसको, कितना, ये हो जाएगा मेरा इंट मिन, ठीक है। और करंट प्रोडक्ट कितना होगा, तो करंट प्रोडक्ट मेरा 1 होगा। और पहले मैं जाऊंगी लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, ये वाला चलेगा, और उसके बाद चलेंगे राइट टू लेफ्ट, उसके बाद फाइनली रिटर्न कर देंगे अपने मैक्स प्रोड को, ठीक है। तो पहले ये ट्रैवर्स करते हैं, तो ये जाएगा 0 से लेके IN तक और I++। फिर मैं क्या करूँगी, करंट प्रोडक्ट में
मल्टीप्लाई कर दूंगी करंट इंडेक्स से, एलिमेंट से, ठीक है। तो एरे ऑफ आई से, और फिर अपने मैक्सिमम को अपडेट करी थी ना, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में क्या जाएगा, इन दोनों का मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स प्रोड और करंट प्रोड का, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा कंटेन कर लेगा अपना मैक्स प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर मेरे पास करंट प्रोडक्ट मतलब जीरो आ जाता है, तो उस केस में मैं क्या करी थी अपने, ओके, अगर मेरा जीरो आ जाता है तो उस केस में मैं क्या करी थी, करंट प्रोडक्ट को 1 से अपडेट कर दे रही थी, ठीक है। ये तो मेरा चलेगा लेफ्ट से राइट, और फिर सेम चलेगा राइट से लेफ्ट भी, लेफ्ट से राइट भी, ठीक है, सॉरी राइट से लेफ्ट। तो ये पीछे से स्टार्ट करेंगे, और ये कब तक चलेगा, जब तक ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके। और ये माइनस माइनस, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो चला के देख, प्रोडक्ट का मैक्स, यहाँ पे मैक्स प्रोडक्ट एंड करंट प्रोडक्ट का मैक्स, ओके। तो इस वाले में हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, और इस वाले में ट्रैवर्स कर रहे हैं राइट से लेफ्ट, और एट द एंड अपने मैक्स प्रोडक्ट को रिटर्न कर देना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा फ्लो, एंड अगर समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।